बगल वाली पड़ोसन। युक्ति जी, सुबह सुबह आपके घर में आपके सामने आपके हाथ की कॉफ़ी पीने का आनंद ही कुछ और है। भंडारी जी, वो कॉफ़ी मैंने बनाई है। आपने देखा नहीं था अभी मैं कॉफ़ी अपने हाथ से लेकर आया था, मैंने यहाँ पर सर्व की थी। अरे अरे तो देव इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो यार वो मतलब क्रेडिट तुम्हें दे रहे हैं, वो तुम्हें गुस्सा भी ना हो। देव अब तुम में और मुझ में कोई फ़र्क है क्या? नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। मेरे सब क्रेडिट तुम ही रख लिया करो, तुम्हें ही मुबारक। मैं कुछ क्रेडिट लूँगा ही नहीं आज से। हाँ देव, तुम नाराज़ हो जाते हो जल्दी जल्दी। हाँ देव जी, हम सच कह रहे हैं, कॉफ़ी बहुत अच्छी है और आप तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। शिल्पा जी, आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ। ये देखिए आप दोनों, टैलेंट की कदर करना शिल्पा जी से सीखिए आप लोग। आप लोगों को क्या पता कि एक टैलेंट क्या होता है? आप दोनों को तो किसी के हुनर की कदर करना आता ही नहीं। ओफो देव, अच्छा ठीक है, मैं भी बोल देती हूँ कि कॉफ़ी तुमने बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है? खैर इनको छोड़िए युक्ति जी, आप बताइए आपका वो शो कैसा चल रहा है, बहू हमारी इंस्पेक्टर? अरे भंडारी जी, क्या बताऊँ, उसमें तो ना आए दिन नए नए चेंजेस होते रहते हैं। अब 2 हफ्ते पहले ही एक नया कैरेक्टर उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। भंडारी जी, वैसे बड़ा मुश्किल है उस शो में काम करना, बट अब जब तक मुझे मज़ा आएगा तब तक मैं काम करूँगी उस शो में। दरअसल उस शो के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सब हम लोग जैसे, मतलब एक फैमिली के जैसे हो गए मेरे लिए, तो मैं उस शो को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी तुमने वो शो छोड़ दिया तो हम लोग खाएंगे क्या? दीप, कुछ कहा तुमने? मतलब मैं कह रहा था कि यार तुम्हें शो नहीं छोड़ना चाहिए, और जब तक शो बंद ना हो तब तक तुम ना छोड़ो तो बेहतर रहेगा। तुम्हारे फैंस भी गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। हाँ ये तो है देव। खैर युक्ति जी, कुछ भी हो, लेकिन जब भी हम आपको वो थानेदारनी के वेशभूषा में देखते हैं तो युक्ति जी बिल्कुल हमें ऐसा ही लगता है जैसे अत्याचार को मिटाने, बुराई का सर्वनाश करने, इंसानों को पापों से मुक्ति दिलाने आ गई है सब इंस्पेक्टर ईरावती पांडे। आ युक्ति जी, आप क्या कमाल लगती है उस किरदार में, मतलब हम तो उस किरदार की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। हम तो उस किरदार के आगे नतमस्तक हैं। भंडारी जी, इतना मत झुकिए, कमर में मोच आ जाएगी। अरे इतना भंडारी जी, थैंक यू सो मच। मतलब आप जितना मेरे उस किरदार को पसंद करते हैं ना, उस तरह से तो बहुत कम फैंस किसी किरदार को पसंद करते हैं। युक्ति जी, हम तो सदैव आपके फ़ैन रहेंगे। युक्ति जी, दरअसल हम आपके डाई हार्ट फ़ैन हैं युक्ति जी। ओह भंडारी जी, सच में? जी युक्ति जी, दरअसल आपने जितने भी किरदार किए हैं वो सब हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और हम तो मरते दम तक आपके फ़ैन रहेंगे, क्योंकि आपसे प्यार जो करते हैं। भंडारी जी, आप कुछ कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है, तेज़ बोलिए ना। युक्ति जी, हम कह रहे थे कि ठंड बहुत बढ़ गई है। अब भंडारी जी, दिसंबर का महीना है तो ठंड नहीं पड़ेगी दिसंबर के महीने में? युक्ति जी, सही कह रही हैं आप। लेकिन युक्ति जी, ये ठंड भी क्या ठंड है, ठंड तो एक ज़माने में पड़ा करती थी। अब बताइए, दिसंबर के मौसम में तो रज़ाइयाँ निकल जाती थी। भंडारी जी, सही कह रहे हैं आप। आजकल ना ठंड बड़ी लेट आती है और अचानक से आ जाती है और अचानक चली भी जाती है, पता ही नहीं चलता। शिल्पा जी, मैं कह रहा था कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपकी साड़ी का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये भी आपने डिज़ाइन किया है ना? हाँ हाँ देव जी, ये भी हमने डिज़ाइन किया है। शिल्पा जी, आप इतने प्यारे कपड़े डिज़ाइन करती हैं यार, आप अमेजिंग है शिल्पा जी, आप अमेजिंग है। मतलब आपको तो ना डिज़ाइनर होना ही चाहिए था शिल्पा जी। शिल्पा जी, मेरा ऐसा विचार है, मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है शिल्पा जी। मैं तो बोलता हूँ मनीष मल्होत्रा की कंपनी क्या डिज़ाइन करेगी जिस तरह के कपड़े आप डिज़ाइन करती हैं शिल्पा जी। देव जी, क्या बोल रहे हैं आप? शिल्पा जी, बस हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी के एल्बम में आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़ों के साथ आपकी फ़ोटो हमेशा यूं ही जुड़ती रहे, जुड़ती रहे, जुड़ती रहे।
और हमारी एल्बम हमेशा भरी रहे और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। हाँ कहते देव जी आप क्या बोलते रहते हैं यार, वो यार हमारी बेचारी डार्लिंग को समझ में नहीं आता, आप क्या बोलते रहते हैं कुछ भी। जी मैं दरअसल कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी मेरा फ़ोन आ रहा है। हाँ जी जी युक्ति जी 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 देव जी आप भंडार जी एक मिनट। हेलो हाँ मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। Oh, I'm so sorry. Actually, I am very busy on 24th December. So I will not come to your function. Please, I am sorry. हाँ उस दिन भी मेरी शूटिंग है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। बाय द वे आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैरी क्रिसमस। युक्ति जी किसका फ़ोन था? भंडारी जी मुझे पूछना चाहिए था। भंडारी जी दरअसल एक इनविटेशन था एक फ़ंक्शन के लिए 24 दिसंबर को, लेकिन भंडारी जी देखिए ना उस दिन भी मेरी शूटिंग है तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी उस दिन। क्रिसमस के लिए इनविटेशन था एक, सो मैं उस दिन तो मेरी शूटिंग है तो मैं तो जा नहीं पाऊँगी भंडारी जी। अरे हाँ युक्ति जी, हाँ 2 दिन बाद तो क्रिसमस आ रही है ना। हाँ शिल्पा जी हमें तो पता ही नहीं चला ना, एकदम अचानक से क्रिसमस आ गई। हाँ तो युक्ति जी फिर आप इस बार क्या करने वाली हैं क्रिसमस पे? आप कुछ करती हैं हर साल? शिल्पा जी दरअसल हर साल तो हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन इस बार मैंने एक प्लान सोचा है। हाँ हाँ क्या प्लान सोचा है? दरअसल शिल्पा जी इस बार मैं चाहती हूँ कि देव मेरे पास सैंटा क्लॉज बनकर आए और मुझे गिफ्ट दे। हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो देव जी फिर आप जाएंगे युक्ति जी को गिफ्ट देने? बेबी एक्चुअली मतलब शिल्पा जी वो दरअसल मैं कैसे जा सकता हूँ सेंटा क्लॉज बन के, और क्या मतलब बेबी इसकी क्या ज़रूरत है यार, मतलब तुम हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हो, क्या ज़रूरत है यार सेंटा क्लॉज बनने की? तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा कोई गिफ्ट। आप कहाँ से गिफ्ट देंगे? भंडारी जी कुछ कह रहे हैं आप? अरे हम कह रहे हैं कि यार आप क्यों नहीं जाएंगे, युक्ति जी इतने प्यार से बोल रही हैं तो। एक बात बताइए, अगर शिल्पा जी बोलेंगी कि आप सेंटा क्लॉज बनकर उनको गिफ्ट देकर जाओ तो आप देने जाओगे? वो दरअसल हाँ हाँ मनीष जी आप आएंगे हमें गिफ्ट देने? शिल्पा वो दरअसल अब इसकी क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो हम ऐसे ही दे देंगे, सेंटा क्लॉज बनने की क्या ज़रूरत है इस उम्र में? भंडारी जी आप नहीं समझ रहे हैं, दरअसल इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और लाइफ में एक ना स्पार्क आता है, एक फन आता है लाइफ के अंदर। मैं तो हमेशा देव के साथ ऐसा कुछ करने की सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये घर नहीं है थिएटर है और युक्ति उस थिएटर की मालकिन है और मैं उस थिएटर में काम करने वाला एक्टर हूँ और युक्ति हमेशा हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर करवाती रहती है, कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करवाती रहती है। देव अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें गिफ्ट देने आऊँगा सेंटा क्लॉज बन के तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बता दूँ? बता दो उसमें क्या है? देव अगर तुम मुझे सेंटा क्लॉज बन के गिफ्ट दोगे ना तो मैं तुम्हारे गाल पर किस दूंगी। हाँ तो भाई ऐसी बात है क्या? तो बताओ देव बन के आओगे सेंटा क्लॉज? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एक्चुअली सोचने का। अभी भी सोचना है तुम्हें? अरे यार अगर ये खन्ने का बच्चा युक्ति जी के पास सैंता क्लॉज बनकर गया तो युक्ति जी इसके गाल पर एक चुम्बन अंकित कर देंगी और हमारे होते हुए हम ये दुष्कर्म नहीं होने देंगे। शिल्पा जी आप शर्माइए मत, इस तरह की चीज़ें तो ना हस्बैंड वाइफ को करनी चाहिए। मैं तो आपको भी यही एडवाइस देती हूँ कि आप भी कुछ ऐसे ही कीजिए भंडारी जी के साथ। अगो भाई हाँ तो क्या मलेश जी आप बनेंगे हमारे लिए सेंटा क्लॉज? क्या मतलब शिल्पा जी भी चाहती है कि क्रिसमस के दिन वो सेंटा क्लॉज से गिफ्ट ले?
और वो सेंटा क्लॉज को किस दे। अगर भंडारी की जगह मैं सेंटा क्लॉज बन के चला जाऊं और शिल्पा जी से किस ले लूं तो इश। बेबी एक्चुअली मैंने सोच लिया है कि मैं इस बार ज़रूर तुम्हारे लिए सेंटा क्लॉज बनकर आऊँगा और तुम्हें गिफ्ट दूंगा और उसके बाद तुम मुझे ओके। ओह सच में देव, फिर तो बहुत मज़ा आएगा है ना। क्या इसका मतलब ये खन्ने का बच्चा जरूर जाएगा, लेकिन हम इसको युक्ति जी के पास नहीं पहुंचने देंगे। एक काम करेंगे, शिल्पा के लिए सेंटा क्लॉज बनने के बहाने हम युक्ति जी के घर चले जाएंगे और इस खन्ने से पहले ले लेंगे युक्ति जी से चुंबन। भंडारी जी देखिए, देव तो मान गया है, फिर आपने क्या सोचा। युक्ति जी दरअसल आप कहती हैं कि हम सेंटा क्लॉज बन जाएं। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना हमारी ज़िंदगी की शब्दकोश में है ही नहीं। तो भंडारी जी आप बनेंगे, 16 आने बनेंगे युक्ति जी आपके लिए। भंडारी जी मतलब हमारी शिल्पा के लिए। क्यों शिल्पा? मनीष जी। हाय शिल्पा जी, कैसी हैं आप? हाँ देव जी, आप कैसे हैं? बस शिल्पा जी जी रहे हैं आपके हुस्न के साए में। हाँ कहते मैं कह रहा था कि एक्चुअली मैंने सुना कि भंडारी जी जो है वो आपको क्रिसमस पे बहुत ही शानदार गिफ्ट देने वाले हैं। हाँ लेकिन हमको तो इस बारे में पता ही नहीं है। नहीं नहीं शिल्पा जी, मैंने सुना वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार हम शिल्पा को कोई बहुत ही महंगा हार देने वाले हैं सोने का। हाँ सच में? जी शिल्पा जी। तो शिल्पा जी ये बात आप किसी से बोलना मत। हाँ मनीष जी कितने अच्छे हैं ना। अच्छा वो तो चलो ठीक है, लेकिन शिल्पा जी लेकिन आप ये किसी से कहिएगा मत कि मनीष जी आपको क्या गिफ्ट देने वाले। हाँ वो क्यों शिल्पा जी, और उनको पता चल जाएगा कि आपको क्या गिफ्ट देने वाले तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना फिर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और शिल्पा जी फिर जब मनीष जी आपको गिफ्ट देंगे कि तो क्रिसमस के रूल के अनुसार आपको उनके गाल पर एक किस करना पड़ेगी। अगो भाई। शिल्पा जी आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे पप्पी आप मेरे गाल पे देने वाली है। अगो भाई, हम आपके गाल पे क्यों देंगे? हाँ ये कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं शिल्पा जी, पप्पी तो आपको भंडारी जी के गाल पे ही देनी है। हाँ हाँ उनको ही देंगे। हाँ हाँ देव जी, वो हमारा फ़ोन आ गया। हाँ हम हॉल में जा रहे हैं। जी जी शिल्पा जी। अब सवाल यह है कि भंडारी जी को शिल्पा जी से दूर कैसे रखा जाए।